कुंभ राशि के लिए समय का पहिया घूम चुका है। जी हां, अब वो समय आ गया है जब 7.5 का तीसरा यानी अंतिम चरण स्टार्ट होने जा रहा है। जो बीत गया वो आपका संघर्ष था, वो आपका एग्जाम था। अब जो आने वाला समय है ये आपके लिए फलदायी होगा, यहाँ पर आपको परिणाम मिलेगा। आने वाला जो समय है ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो आपने संघर्ष किया, जो मेहनत किया, जो आपने तकलीफें सही, वो आपके लिए परिश्रम का समय था, एग्जाम का समय था। अब जो समय आ रहा है वो आपके बड़े बदलाव का आ रहा है, अंतिम परीक्षा का आ रहा है, अंतिम घड़ी की आ रही है, क्योंकि 7.5 का तीसरा चरण मात्र आपके 20 दिन के बाद 29 मार्च 2025 के दिन 7.5 का तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए शनि महाराज कितने बड़े बदलाव लेके आएंगे ये चीज देखना होगा। क्या आप ऐसे बड़े बदलाव के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हो या आपको करना चाहिए? ये सवाल जो है ये आपको सोचना चाहिए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में 7.5 से अपने आप को बेहतर कैसे रिजल्ट ले सकें, 7.5 का जो ये अंतिम चरण है इसमें आप बेहतर परिणाम अपने लिए कैसे ला सको, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अंत में उपाय भी बताऊंगा कि 7.5 का उपाय क्या करें, क्या पहनना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना बिहेवियर रखना चाहिए। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे रहस्य, सारे राज छुपे हैं जो आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस वीडियो में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है शनि महाराज। शनि महाराज आपके स्वामी हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। न्याय प्रिय देवता हैं, न्याय के साथ रहते हैं। कुंभ राशि के जातक ज़्यादातर अपने मन में बड़ा ही ज़्यादा रहस्य छुपा के रखते हैं। इनको जान पाना, इनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अपना धैर्य तब तक बना के रखते हैं जब तक ये पूरी तरह से सामने वाले को संतुष्ट ना कर दें, या फिर जब तक ये पूरी तरह से समझ ना लें कि हमको अगला कदम क्या रखना है। ये अपने अंदर बहुत सारी ऐसी रहस्य हैं जिसे छुपा के रखते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ा गुण एक बात है कि आपका रहस्य कोई जान नहीं पाता है, और यदि कोई आपको अपना मित्र समझ के अपना रहस्य आपको बता दिया और ये बोल दे कि इस रहस्य को आप गुप्त रखना, तो उसे आप पूरी तरह से गुप्त रखते हो, किसी के सामने उसको प्रस्तुत नहीं करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप किसी को दगा देना नहीं जानते हो, अपने काम से काम रखते हो, दूसरे के लिए मदद की भावना रखते हो। रहस्य बहुत सारे लोगों का रहस्य आप अपने मन में छुपा के रखते हो, इधर की बात उधर नहीं करते हो, उधर की बात इधर नहीं करते हो। ये कुंभ राशि में ज़्यादातर देखा जाता है। 7.5 का जब प्रथम चरण लगता है तो आदमी अपने कार्यभार में हमेशा सतत परिवर्तन करता है। एक कार्य करेगा, उसके साथ साथ दूसरा करने लगेगा, फिर दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ेगा, तीसरा करके चौथा बिजनेस ट्राई करेगा। मतलब बिजनेस में सक्सेस कम मिलता है। बार बार आपको मन करेगा कि मैं ये बिजनेस नहीं करूं, ये बिजनेस नहीं करूं, कुछ दूसरा करूं, तीसरा करूं। नौकरी में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। अचानक मुसीबतें आपके पास मानो आपका पता लेके आने लगती हैं जब प्रथम चरण लगता है। तो जब 7.5 का कभी भी ध्यान रखिएगा प्रथम चरण लगेगा तो आपका ट्रैवल में एक्सपेंस बढ़ेगा। काम को एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करने में आपका कार्य बढ़ जाएगा। नौकरी की एक दूसरे जगह पर, जैसे आप मानो कि 50,000 की नौकरी कर रहे हो, अचानक आपको चेंज करके 30,000 पे करना पड़ेगा, 20,000 आपका ऐसे ही चला जाता है। या फिर ऐसी जगह पे नौकरी करोगे जहाँ पे आपका आने जाने में, ट्रैवल में एक्सपेंस बढ़ जाएगा। घर परिवार में लोग ज़्यादातर बीमार पड़ने लगते हैं, जहाँ पर आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। ये प्रथम चरण के लक्षण है।
और जब दूसरा चरण लगता है तब ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर हमला कर देते हैं। यहां पर जब दूसरा चरण लगेगा तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे कि आप नकारे हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप बेरोजगार हो, आपकी नौकरी अच्छी नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं, आपका विवाह जगर होने का होता है वो भी रुक जाता है। तो मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा होता होता काम रुक जाएगा। किसी को आपने जबान दी है तो जबान आपका बार बार रह नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है, बार बार आपका जबान जो है वो फिर जाता है। मानो किसी को आपने वादा कर दिया पर उस वादे को आप पूरा नहीं कर पाते हो, बार बार वादा तोड़ना पड़ जाता है। ये जो सारी चीजें हैं ये दूसरे चरण में आता है। बीमारी आपको सताती है, मन में संदेह शंका, ये जो सारी चीजें हैं बंधु, ये जब 7.5 का दूसरा चरण लगता है तो आप देखिएगा पैसों को लेकर तंगी हो जाएगी। किसी को हमने वादा कर दिया कि भाई परसों मैं आपको 50,000 दे दूंगा या फिर 1 लाख दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, 2,000 दे दूंगा, नहीं दे पाते हो। बहुत प्रयास करते हो फिर भी नहीं दे पाते हो। अंदर से आप ये खुद सोचते हो कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बार बार आपसे झूठ बोला जाएगा। आप न चाहते हुए पर भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो। आप अपने आप पर अनुभव करके देखिए कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो आपके साथ घटना घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। पिछले 2.5 साल से जब 7.5 का तीसरा चरण लगेगा बंधु, तब ये आपके अंतिम चरण जो रहता है ये आपके फैसले का रहता है, ये आपके बचत का रहता है। ये आपने जो पिछले 5 साल से मेहनत किया है, जो आपने स्ट्रगल किया है, यदि आपने अच्छे से स्ट्रगल किया है, उस समय यदि आपने अपने आप को संभाला है तो ये जो तीसरा चरण है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और यदि आपने अपने आप को इसमें नहीं संभाला है तो तीसरा चरण आपके लिए घातक साबित होता है। तीसरा चरण ये अंतिम फैसले की घड़ी रहती है कि आप ये करोगे नहीं करोगे, आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तत्काल फैसले लेने पड़ जाते हैं। तीसरे चरण में बचत को लेके, कुटुंब को लेके, परिवार को लेके, आपका परिवार ही आपका मान सम्मान घटा देगा, आपका परिवार ही आपका मान सम्मान नहीं करेगा। आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपके पत्नी, माता पिता सब आपसे दूर होंगे। आपके जो रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में है, वो आपसे दूर होना स्टार्ट कर देंगे। भाग्य, मेन भाग्य आपका साथ नहीं देता है। धर्म कर्म में, पूजा पाठ में मन कम लगता है तीसरे चरण में। तो यहां पर आपके कुंडली में तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आपको यहां पर उपाय कर लेना चाहिए। उपाय में क्या करें? उपाय में बंधु मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर शनि जी को प्रसन्न करना है, आपके स्वामी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है वो है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप सतत जाप करिए, कोशिश करिए कि जहां तक हो सके शनिवार के दिन आप एक माला जरूर जाप करिए इसका। साथ ही साथ एक चांदी का टुकड़ा आप अपने पर्स में, अपने जेब में जरूर रखिए। इससे आपके कुंडली के जो शनि देव हैं, शनि महाराज, ये शांत रहेंगे। साथ ही साथ बजरंग बली की स्तुति करिए, बजरंग बली का पाठ करिए। और एक आपको मैं नायाब उपाय बता रहा हूं, हर शनिवार के दिन शिव जी को जल दीजिए। शमी का जो पौधा आता है वो डाल के फिर शिव जी पर आप जल से अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, दही से अभिषेक करिए। ये आपके लिए बड़ा ही मीठा अनुभव रहेगा। तो ये उपाय आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा, आप इसे जरूर करिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है ये आपके एग्जाम का है, अंतिम फैसले का है, अंतिम परीक्षा का है। और भी यदि कुछ जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मन में प्रश्न है बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। 1 भी रुपया कुंडली दिखाने का नहीं लिया जाता है, नो चार्ज, फ्री में कुंडली देखते हैं हम। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।